परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो। तालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज, सभी विराजमान संत जनों को, सभी बाहर से आए हमारे महाराष्ट्र गुजरात से सभी सज्जनों को, सभी राम सनई भाई बहनों को, सभी संत जनों को मेरा बारंबार राम राम सा प्रणाम। सब संतन सोवेती बारे बारे प्रणाम, बिरद तुम्हारो जान के साय करो हरियाण, करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल, गुण आवे गुण सब भग सजो आदु प्रीत संभाल। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम मेरा, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। अपना जो महाराज की विशेष कृपा से जो 4 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम हमारे महाराज जी ने इस कुटिया में रखा, तो वो कल समापन होने जा रहा है। साथ ही यहाँ से पधारे हुए हमारे मेहमान, हमारे संत जनों का, और गुजरात और महाराष्ट्र से पधारे हमारे सभी संत जनों का, साथ ही हमारे तारा सिंह जी महाराज का मैं हार्दिक आभार तहे दिल से व्यक्त करना चाहूंगी कि आपके आने से, ऐसे संत जनों के दर्शन करने मात्र से हम धन्य हो गए और हमारी ये कुटिया भी धन्य हो गई। धन्य भाग्य हमारे आज हुए, धन्य भाग्य हमारे आज हुए, सुबह दर्शन ऐसे सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहो, गुरुदेव आप की बलिहारी, आनंद ही आनंद बरस रहो, आनंद ही आनंद बरस रहो, गुरुदेव आप की बलिहारी।
जिन तारों बिच चंदा सूरत मूरत सायब कारे सूरत मूरत सायब कारे बलिहारी ऐसे संतों की आनंद ही आनंद बरस रहो गुरुदेव आपने बलिहारी क्या प्रेम जटा क्या मधुर वाणी क्या प्रेम जटा क्या मधुर वाणी बरसत वाणी इमरत धारा वो मधुर मधुर अजब ध्वनि वो मधुर मधुर अजब ध्वनि बलिहारी ऐसे संतों की आनंद ही आनंद बरस रहो गुरुदेव आप की बलिहारी गुरु ज्ञान रूपी जल बरसा कर गुरु धर्म बगीचा लगाया है गुरु ज्ञान रूपी जल बरसा कर गुरु धर्म बगीचा लगाया है खिल रही कैसी फुलवारी बलिहारी ऐसे सतगुरु की खिल रही कैसी फुलवारी बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे संतों की आनंद ही आनंद बरस रहो आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे संतों की। तो धन्य हुए आज हम सभी राम सराय भाई बहन और ये हमारी कुटिया। इसलिए कहते हैं संत महापुरुषों ने साथ ऐसे ही नहीं लिखी कि साध समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होई सुत दारो और लक्ष्मी तो पापी के भी होई। ये संतों का समागम, ये इस प्रकार हरि चर्चा, ऐसा संतों का सानिध्य, ऐसा राम सुमिरन, ये बहुत ही दुर्लभ चीज है। गुरु महाराज कहते भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली जो जीव होते हैं उनको ऐसी ये भक्ति मिलती है, उनको ऐसे सतरूपी संतों का, ऐसे महान पुरुष जो सतरूप परमात्मा के भेजे हुए ऐसे महान पुरुषों का शरणा उनको मिलता है। बाकी गुरु महाराज कहते हैं पत्नी, बेटा, धन, माया ये तो मूर्खों के भी होती है, पापियों के भी होती है, उसके भी कोई धन लक्ष्मी और पत्नी बेटे के कोई घाटे नहीं होती। लेकिन संतों का समागम, इस प्रकार सत्संग का आयोजन, ऐसी हरि कथा, ये बहुत ही दुर्लभ चीज है। जैसा कि गुरु महाराज ने कहा ना कि इस प्रकार जब हमारे बाहर से मेहमान पधारे तो हमारा हिया भर गया, क्योंकि ये रामसनई परिवार ही हमारा असली परिवार है। इन्हीं के लिए तो अपन जुड़ते हैं, क्योंकि ये सब राम जी महाराज के भगत है। ये सब रात और दिन राम राम रटने वाले राम जी महाराज के सतरूप परमात्मा के भगत है। इसलिए इनकी सेवा में इस प्रकार हम हाजिर खड़े रहते हैं। जगत के लोग देखते हैं, आश्चर्य करते हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यही बात सत्य है कि ऐसे भगत जनों की
सेवा हमको करनी चाहिए, ऐसा लाभ हमें मिलना चाहिए और सदा ही मिलना चाहिए, ऐसा हमारा भाव सदा ही बना रहे। ऐसी राम जी महाराज से अरदास करते। गुरु महाराज ने पद ऐसे ही नहीं लगा, मिले जो जियो मारा राम सने, मिल जो जियो मारा राम सने, था मेरे जाओ बिना दुख पावे दे, था मेरे आओ बिना दुख पावे दे, मिल जो जियो मारा राम सने, मिल जो जियो मारा राम सने, धाने में भावे ओ राम जी, निंदिया नहीं आवे, धाने नहीं भावे ओ राम जी, निंदिया नहीं आवे, बारे बार माने वे ही सता, वे बारे बार वे ही सतावे, मिल जो जियो मारा राम सने, नैन बरयाओ चारे झिमनारे दारा, नैन बरयाओ चारे झिमनारे दारा, राम जी बिना कौन पारे उतारे, राम जी बिना कौन पारे उतारे, मिल जो जी मारा राम सने, था मेरे आओ बिना दुख पावे दे, था मेरे आओ बिना दुख पावे दे, राम जी राधर सने साधारे माँ, राम जी राधर सने साधारे माँ, आई साधे राम विजय अंतर नाई, साधे राम विजय अंतर नाई, मिल जो जियो मारा राम सने, था मेरे आओ बिना दुख पावे दे, मिल जो जियो मारा राम सने, कहते कबीर को रागुरु पाया, कहते कबीर को रागुरु
बिन दर्शन पारे नहीं पाया मिल जो जी मारा राम सन मिल जो जियो राम सने था मिले दुख पावे दे था मिले बिना दुख पावे मिल जो जी मारा राम सने। इसलिए महान पुरुषों ने ये पद लिखा कि मिल जो जियो मारा राम सने था मिलिया बिना दुख पावे दे। जब तक पूरे दिन में एक न एक राम सनई भाई बहनों का फोन नहीं आता है या एक न एक राम सनई भाई बहन नहीं मिलते, तब तक जी उठ जाता है कि वास्तव में अभी तक हमें कोई अपना नहीं मिला है। तो ऐसा भाव हमारा रहता है। इसलिए ऐसे संतों के स्वागत में हम खड़े रहते हैं, उनकी हाजिरी में खड़े रहते हैं कि संतों रा दर्शन राम जी रा दर्शन सादा रे माई। राम जी महाराज के दर्शन किसमें? अगर राम जी महाराज को साक्षात देखना चाहते हो तो वो राम जी महाराज जैसे संत महान पुरुषों में ही तो है। बाकी राम जी महाराज कोई विशेष शरीर धारण करके यहाँ संसार में थोड़ी अवतार लेंगे हमारे लिए, नहीं। वो ऐसे ससरूपी संतों के गढ़ में ही तो बोलते हैं, तो वही तो असली राम जी महाराज है। बस फर्क हमको करनी आनी चाहिए, भाव हमारा बनना चाहिए उनके प्रति। जैसे ही भाव तलब पीड़ आती है तो वो सदगुरु जी महाराज फिर उनका वो संसार का शरीर नहीं दिखता है, उनके अंदर वो सतरूप परमात्मा राम जी महाराज दिखते, क्योंकि उनके अंदर वो 24 ही घंटे सतरूप परमात्मा की सत्ता से वो ओत प्रोत रहते हैं। इसलिए हम भाग्यशाली नहीं, हम परम भाग्यशाली जीव है कि हमें परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा मिला और महाराज ने हम सभी के लिए ऐसे ससरूपी संतों को इनके सानिध्य में हमें रखने के लिए हमारे लिए राम जी महाराज ने ऐसे संतों को भेजा। तो बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगी मैं। और एक हरजत पद की मैं 2 साखी लेना चाहूंगी कि संत महान पुरुष हमें क्या हेला दे दे करके पुकार रहे हैं। ये संत ऐसे ही नहीं आते, जगत के लोग अज्ञानी होते, वो कहते हैं कि संत रमते जोगिए इधर उधर चलते फिरते रहते, उनका कोई ठोर ठिकाना नहीं रहता है, उनके तो डांग के ऊपर डेरा है, न जाने संसार के लोग क्या क्या कहते। लेकिन ये ससरूपी संत बड़े उपकारी है, उनकी शरण में अगर कोई जीव आ जाता है तो उनका भला कर देते हैं, उन्हें परमात्मा से मिला देते हैं। ये ससरूपी संत कोई हल्के नहीं है, परमात्मा के भेजे हुए महान पुरुष है। संत महान पुरुष क्या हेला दे दे करके पुकारे कि हेला दे दे संत पुकारे, हेला दे दे संत पुकारे, काले अचानक मारे लो, हेला दे दे संत पुकारे।
हेला दे दे करके, हाथ दे दे करके, आवाज दे दे करके पुकार रहे। क्या पुकारे? काल अचानक मारे रे लो। अरे भाई, अगर सदगुरु जी महाराज की शरण में नहीं आए, सतरूपी संतों की शरण में नहीं आए, तो ये काल अचानक कभी भी आकर के तुम्हारी गर्दन मरोड़ सकता है। इसलिए सावधान होकर के सदगुरु जी महाराज की शरण में हमको आ जाना है, क्योंकि सदगुरु शरण के बिना इस जीवात्मा का परमोक्ष होने वाला सपने में भी नहीं है। हम सोचते हैं कि आन उपासना की बत्तियां करने से हम परमात्मा के देश में चले जाएंगे, हमें राम जी महाराज के देश की प्राप्ति हो जाएगी। कभी सपने में भी होने वाली नहीं है। राम जी महाराज ने संतों को ऐसे भेजा है क्या? इनकी शरण में जाएंगे, इनसे भेद लेंगे, विधिवत रूप से सांस उसास में सिमरन करेंगे, तब हमारा आवागमन का दुख मिटेगा। 84 लाख योनियों का ये जो भय है, जो डर है, ये जो भारी रोग है, वो रोग कटेगा। और संत महापुरुष क्या एला दे रहे कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यासा आवाज लगाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यासा आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यासा आवाज लगाऊं गली गली। ये संत महापुरुष हेला दे रहे, हाथ दे रहे, आवाज लगा रहे कि भाई राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यासा आवाज लगाऊं गली गली। है कोई राम जी महाराज से मिलने वाला, राम जी महाराज का प्यासा आवाज लगा रहे संत महापुरुष। ये राम नाम के हीरे मोती में गली गली में ऐसी ऐसी हर जगह पर ऐसी राम सभा में मैं सत्संग का आयोजन करके भक्ति का भेद देता हूँ। है कोई ऐसा लेवाड़ कि मेरे पास में आकर के, मेरी शरण में आकर के भक्ति का भेद लेकर के अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सके? इस प्रकार संत महापुरुष हिला दे रहे और साथ ही साथ हमको चेता रहे कि धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। अरे दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, ये धन दौलत और रूप खजाना यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। जब शरीर छूटता है, परमात्मा के घर का कितना सीधा न्याय है। वहां से आते तो कुछ भी साथ लेकर के नहीं आते, कुछ भी राम जी महाराज हमको वहां से लाने नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ 7 रूपी धन देकर के भेजते कि भाई संसार में जगत में जाकर के तू परमात्मा की भक्ति करना। परमात्मा की भक्ति करता है तो ठीक, नहीं करता है तो भी ठीक। जब वापस जाता है तो संसार में जो धन कमाया, जो व्यर्थ में साथ खर्च करी, जो धन कमाया वो भी यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। वापस जाता है तो भी कुछ भी साथ लेकर के तुम नहीं जा सकते, तो यहाँ का हिसाब यहीं पड़ा रह जाता है। फिर किस लिए हम धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं? क्यों हम इतनी माता बची करते हैं? कितना यूं हाथ पांव पसारते हैं अपन? हमको क्या चाहिए? सिर्फ दिन में 2 रोटी 4 रोटी 5 रोटी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं खाते अपन। लेकिन हमने पसारा कितना कर रखा है, जरा सोचिए, विचार कीजिए। संत महापुरुष कहते हैं कि जितना पसारा करोगे माया का, उतने ज्यादा दुखी होगे। जिनके पास में धन दौलत कम है, वो बेचारा चुपचाप राम नाम के सुमिरन में लगे हुए रहते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि कंचन गाया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली,
मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। राम जी महाराज की भक्ति नहीं करोगे तो एक दिन ये कंचन जैसी जो काया है ये माटी में मिल जाएगी। कुछ भी साथ नहीं ले जाओगे और गली गली में चर्चा क्या होगी कि आज फलान जी चले गए, आज फलान जी चले गए, लेकिन ये कोई विचार नहीं करता है कि उस मौत की लिस्ट में हमारा भी नाम है। ऐसा कोई नहीं सोचता है। थोड़ी देर के लिए ऐसे गुमसुम जरूर रहते कि भाई आज फलान जी चले गए, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता है कि उस मौत की लिस्ट में हमारा भी नाम है, हमें भी इनकी तरह ही जाना है। लेकिन जाने से पहले क्यों ना मैं अपना कार्य कर लूं, क्यों ना मैं भक्ति में रचमच होकर के अपनी आत्मा को परमात्मा में जीते जी मिला दूं। ऐसी सोच, ऐसा विचार रखने वाले बहुत ही बिरला जन होते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि अब तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुलाएंगे, जगत राय 2 दिन की आखिर चर्चा होगी गली गली। जिसे हम अपना अपना कह करके इतराते हैं, हमें अहंकार है घर परिवार का, धन गाड़ी बंगले का, वो सब एक दिन ऐसे ही छोड़ करके चले जाएंगे। फिर बंदा किस बात का अहंकार है, और ये घर परिवार के लोग ही हमारा दाह संस्कार कर देंगे, हमें अग्नि को सुपुर्द कर देंगे। फिर हमें किस बात का अहंकार है, क्यों ना हम भक्ति करके राम जी महाराज के देश में मिल जाए। संत कहते आज नियोगा तन तेरा बढ़िया, नैन बुद्धि पर आया रे। आज तुम्हारा अच्छा खासा शरीर है कि तुम भक्ति कर सकते हो, तुम साथ में कम से कम 5-7 घंटे बैठ करके राम सुमिरन कर सकते हो, तुम्हारा हस्त पुष्ट शरीर है। लेकिन क्या करे, गुरु महाराज जो अपनी भाषा में कहते हैं ना कि आंख या बुद्धि के लारे आएगी, तो वास्तव में आजकल की जो नई जनरेशन है उनको जब राम राम करने के लिए कहते हैं, सत्संग में चलने के लिए कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, अभी हमारी उम्र नहीं है राम राम करने की और सत्संग में जाने की। जब बुढ़ापा आएगा तब हम सत्संग में जाएंगे, राम राम करेंगे। अब ये नहीं सोचते कि बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापा आने से पहले ही कहीं राम जी के घर का बुलावा आ गया और मौत आ गई तो क्या करेंगे, परमात्मा की भक्ति से वंचित रह जाएंगे। इसके बारे में विचार ही नहीं करते। इसलिए संत महापुरुष कहते कि आज निरोगा तन तेरा बढ़िया, नैन बुद्धि पर आया रे। परमात्मा का ज्ञान ये चौड़े और चौगान में पढ़ाए कि राम दरी चौड़े पड़ी जे कोई खेले आए, संत दास दावा नहीं जीते सो ले जाए। राम जी महाराज का ये जो ज्ञान, ये राम नाम रूपी बोल चौड़े और चौगान में पढ़िए। जो कोई आकर के भाव के साथ में, उस बोल के साथ में, उस ज्ञान के साथ में, उस राम नाम के साथ में खेलेगा, वो परमात्मा के देश में बोल करेगा। ऐसी हमारे अंदर वो प्रीत प्रेम पीड़ होनी चाहिए, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए राम जी महाराज से मिलने के लिए। भजन भक्ति अपन इस उम्र में कर सकते हैं, बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकते। बुढ़ापे में घुटनों में दर्द होने लग जाएगा, आंखों से बराबर दिखेगा नहीं, कानों से बराबर महाराज का ज्ञान सुन नहीं पाएंगे, मुख से अपन राम राम की जगह कुछ और ही बोलेंगे, तो फिर बुढ़ापे में कैसे भजन कर सकते हैं अपन। अभी कोई 70-80 साल के बुजुर्ग दादाजी से अगर अपन पूछते हैं कि भाई आप 5 घंटे बैठ करके सिमरन कर सकते हो क्या, तो वो नहीं कर सकते। वो कहेंगे भाई मेरे घुटनों में दर्द है, मैं हल्की पल्टी मार के नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे ज्ञान भी सुनाई नहीं देता है, मेरे मुख से राम राम भी नहीं निकलता है। तो अपन ये कैसे बिना सोचे समझे कह देते कि बुढ़ापे में राम राम करेंगे, बुढ़ापे में सत्संग में जाएंगे। कौन ले जाएगा बुढ़ापे में सत्संग, कोई नहीं ले जाएंगे। हमारे दादी साहब रात और दिन वेद की वाणी से वो राम राम करते थे, कभी उनको ऐसी सतरूप परमात्मा की सत्संग मिली नहीं, और ऐसा उनका भाव रहता था संतों के प्रति। ऐसी कोई गुरु महाराज की बात जब मैं जाती और उनको बता देती तो उनका हृदय पिघल जाता था। लेकिन समय से पहले उनका जाना हो गया, गुरु महाराज से मिलना नहीं हुआ, ऐसी सत्संग उन्हें कभी मिली नहीं, तो वो गुरु महाराज के ज्ञान से भी वंचित रह गए। तो हमें विचार करना है कि हमें किस प्रकार परमात्मा की भक्ति करनी है, अभी और इसी वक्त राम सुमिरन में लग जाना है और ज्यादा से ज्यादा हमें राम सुमिरन करना है। ऐसा ब्रह्मदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी राम सने भाई बहनों को समझाते हैं। समय होने जा रहा है, मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। सुन जो मैं निर्दोष हूँ,
गाट बांधे जस हो, तुम्हारे बोलने हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को मेरा राम राम सा, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम।